आप सभी मेरे शरणकार समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें, मस्त रहें और खुश रहें। साथियों, हमारे समाज, शरणकार समाज के विषय में मैं जितनी भी तारीफ करूं वह कम है। जब जब समाज को किसी भी तरह के सामाजिक सहयोग की, सामाजिक साथ की आवश्यकता पड़ी, हमारा समाज सदैव संगठित होकर एक जगह खड़ा मिला। और हम तो आशा भी यही करते हैं कि आगे भी भविष्य में हमारा समाज सदैव एक साथ खड़ा होकर समाज के लिए काम करे। साथियों, मैं यहाँ बात केवल समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी राजनीतिक संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल समाज की बात कर रहा हूँ और समाज की ही बात करता हूँ और करता रहूँगा। देखिए, समाज के संगठन और समाज ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाज और समाज के संगठन। अब आता है नंबर समाज के संगठन। समाज के संगठनों का काम है सभी समाज बंधुओं को साथ लेकर समाज के लिए काम करें और अपने क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी समाज बंधु को, तो आगे बढ़कर उस समाज बंधु की मदद करें, उसका सहयोग करें, उसका साथ दें। समाज के संगठन समाज को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं, नए मुकामों तक लेके जाएं। समाज के संगठन समाज की युवा पीढ़ी के लिए काम करें, समाज में शिक्षा के लिए काम करें, समाज में स्वास्थ्य के लिए काम करें और समाज के संगठन देश हित में देश के लिए काम करें, अपनी मातृभूमि के लिए काम करें, अपनी भारत माँ की के लिए काम करें। यह है समाज के संगठनों का दायित्व। अब बात आती है समाज की। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं है। समाज के हर छोटे बड़े वर्ग के व्यक्ति को मिलाकर जो समूह बनता है उसे समाज कहते हैं। और इस समूह में बहुत से लोग अलग अलग विचारधाराओं के भी होते हैं, लेकिन समाज के लिए उन सब की विचारधारा एक ही होती है। अब हम बात करें हमारे समाज में राजनीतिक पार्टियों की, तो हमारे समाज के अंदर जितने भी बंधु हैं वो सब अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, उसके नेतृत्व को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं। कुछ साथी हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से सहमत हैं। 2014 में खास तौर पर दिल्ली में बनी आम आदमी पार्टी, जिसका 2014 से पहले कोई नाम नहीं था, लेकिन उस पार्टी के बनने के बाद हमारे समाज के ही कुछ बंधु
आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े, उन्हें आम आदमी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी और वो उनसे जुड़ गए। इसके अलावा हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपनी विचारधारा के साथ उन पार्टियों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है कि दिल्ली में वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हमारा शरणकार समाज दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में रहता है और हमारे समाज के बहुत बड़ी संख्या में वोट हैं। अब इन वोटों पर, हमारे समाज की इन वोटों पर हर एक राजनीतिक दल की नज़र है, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो हैं वो केवल वोट देते हैं। हमारे समाज के लोग केवल वोट देते हैं, अपना नेतृत्व कभी नहीं मांगते। इसलिए सभी पार्टियों को पता है कि सुनारों को अपने पक्ष में कर लो, बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये टिकट तो कभी मांगते ही नहीं है। और हम टिकट मांगे भी कैसे, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। राजस्थान में वर्ष चुनाव हुए विधानसभा के, हमारे समाज के बहुत से बंधुओं ने अपने अपने स्तर पर टिकटें मांगी। किसी भी राजनीतिक संगठन ने, राजनीतिक पार्टी ने हमारे समाज को कोई टिकट नहीं दी। वहीं हरियाणा में चुनाव हुए, हमारे समाज के अनेक बंधुओं ने, किसी ने भाजपा से, किसी ने कांग्रेस से, किसी ने किसी पार्टी से, किसी ने किसी पार्टी से टिकटें मांगी, लेकिन एक भी टिकट नहीं मिली। अब सवाल है दिल्ली का। 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हमें पता है आज से ही कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को कोई टिकट नहीं मिलेगी। फिर भी हमारे समाज के चंद साथी जो हैं वो राजनीतिक दलों में छोटे मोटे पदों पर जुड़े हुए हैं और वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए समाज का सहारा लेकर, समाज की भीड़ को इकट्ठा कर कर इन राजनीतिक दलों के मंच तक ले जाते हैं अपनी वाहवाही करवाने के लिए और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनका कर्म है, वो अपना राजनीतिक चमका रहे हैं, वो अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली में एक नहीं अनेक ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं चुनाव लड़ने में, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं और ये राजनीतिक पार्टियां जो भी है, इन्हें चाहिए कि हमारे समाज को भी नेतृत्व का मौका दे। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और 70 विधानसभाओं से चुनाव लड़े जाएंगे। भाजपा आजकल सुनार समाज की वोटों पर नज़र है, भारतीय जनता पार्टी की आजकल सुनार समाज की वोटों पर नज़र है और भारतीय जनता पार्टी ने सुनार समाज के साथ मीटिंगें करनी प्रारंभ की है इन वोट बैंकों को अपने पक्ष में करने के लिए। क्या यह भारतीय जनता पार्टी शरणकार समाज के पूरे दिल्ली में किसी भी एक या दो व्यक्ति को टिकट देगी?
आज स्वर्णकार समाज अनेक परेशानियों से जूझ रहा है। समय समय पर हमें अनेकों परेशानियां आती हैं। उन किसी भी परेशानी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमारा दामन नहीं थामा, कभी हमारा हाथ नहीं थामा। तो आज उसे हमारी क्यों और कैसे याद आ रही है? क्योंकि दिल्ली में फिलहाल सत्ता सुख आम आदमी पार्टी भोग रही है और कांग्रेस और भाजपा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता के सुख से बेरोजगार है। ये लोग दिल्ली में सत्ता सुख का रोजगार पाना चाहते हैं, इसलिए आज इन्हें हमारी जरूरत है। इनकी यह जरूरत जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन ये हमें पूछेंगे भी नहीं। इसलिए मैं अपने समस्त रणकार समाज बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आप जिस भी विचारधारा के हैं, जिस भी पार्टी की विचारधारा से हैं, आप भाजपा की विचारधारा से हैं तो भाजपा को वोट दें, आप कांग्रेस की विचारधारा से हैं तो कांग्रेस को वोट दें, आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा से हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें, आप बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से हैं तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, आप इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा से हैं तो उसे वोट दें, आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा से हैं तो आप उसको वोट दें, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हैं तो उसे वोट दें। आप जिस भी विचारधारा से आप उसे वोट दें। मैं आपको किसी एक संगठन को वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूं। साथियों, केवल आवश्यकता है आप लोगों की चुनाव से पहले इन पार्टियों को, चुनाव के बाद ये कभी आपको नहीं पूछेगी। इतिहास गवाह है, आज से पहले कभी नहीं पूछा। इतिहास गवाह है, आज से पहले भी कभी नहीं पूछा। ये चंद लोग अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी वाहवाही करवाने के लिए हमारे समाज को भीड़ बनाकर वहां परोसना चाहते हैं ताकि इनका फायदा हो, इनकी वाहवाही हो। हमने टीवी में महाभारत देखी, हमने टीवी में रामायण देखी, हमने टीवी में कृष्ण लीला देखी, हमने टीवी में और बहुत से धारावाहिक देखे जो पुराने जमाने के थे। उनमें हमने देखा कि सर काटकर सत्ता ली जाती थी। महाराजा कंस ने अपने पिता को जेल में डाला और सत्ता सुख भोगा। सत्ता सुख के लिए ही कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। उस जमाने में बंदी बनाकर अपने बुजुर्गों को सत्ता में आते थे, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज जमाना है सर जोड़कर सत्ता पाने का। मैं अपने स्वर्णकार समाज बंधुओं को कहना चाहता हूं कि ये जो आजकल राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज पर डोरे डाल रही हैं, वोटों को कैप्चर करने के लिए, वोटों पर अपना अधिकार जमाने के लिए, इनसे आप लोग सावधान हो। आप अपनी मीटिंगें करें, अपने स्तर पर करें, अपने लिए करें और आप संगठित हों और एक सूत्र में बंधें और एक सूत्र में आवाज़ लगाए कि जो संगठन हमारे समाज को टिकट देगा हम उस संगठन का समर्थन करेंगे। यदि हम नेतृत्व करना चाहते हैं और नेतृत्व
के लिए तैयार हैं तो हमें ये सब करना पड़ेगा। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी तादाद है जो समाज हमारे समाज से भी छोटे हैं, संख्या बल में हमारे समाज से भी कम जिनकी संख्या है। आज उन लोगों को टिकटें मिलती है, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे है। तो साथियों, आवश्यकता है सर जोड़ने की, इकट्ठे हों, एक जगह हों, अपने लिए हों, अपने समाज के लिए हों और अपनी ताकत दिखाएं इन राजनीतिक दलों को, ताकि ये राजनीतिक दल भी समझ जाएं कि सोया हुआ सुनार नींद से उठ चुका है और अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो चुका है। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन ये राजनीतिक पार्टियां स्वयं चलकर आपके पास आएंगी और आपको नेतृत्व का मौका देगी। उस दिन ये राजनीतिक दल स्वयं आगे चलकर आएंगे और आपको नेतृत्व का मौका देंगी और वहीं से उद्धार होगा हमारे समाज की राजनीति में आने की भागीदारी का। ये भागीदारियों के नाम से संगठन बनाने से राजनीति में कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए अपने हक के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और जब हम संगठित होंगे तभी इन राजनीतिक दलों के कानों पर जूं रेंगेंगी और ये हमारे समाज को नेतृत्व के लिए आगे आएंगे, नेतृत्व देने के लिए। साथियों, ना ही तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है और ना ही मुझे किसी पार्टी के अंदर कोई पद चाहिए कि किसी के दिमाग में हो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या मैं किसी पार्टी में कोई पद चाहता हूँ इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं केवल अपने समाज की बात कर रहा हूँ, समाज के लिए बात कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा समाज अपने लिए खड़ा होगा, अपने लिए आगे आएगा, समाज के लिए आगे आएगा, उस दिन ये पार्टियां स्वयं चलकर थाली के अंदर परोस कर टिकट लाएगी और मेरे समाज के उन बंधुओं को देगी जो चुनाव लड़ने में, जो नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले हैं और हम भी चाहते हैं कि इस बार हमारे समाज को नेतृत्व का मौका मिले और पूरे दिल्ली में कम से कम 2 टिकटें तो हमारे समाज को अवश्य मिले, जरूर मिले। अब साथियों, फैसला आपको करना है कि जो चंद लोग आपको भीड़ का हिस्सा बनाकर उन पार्टियों के मंच पर परोस रहे हैं, आपको उनके साथ जाना है या अपने समाज को नेतृत्व का मौका दिलाने के लिए अपनी ताकत दिखानी है। तो साथियों, विचार करें और जिन साथियों को हमारे विचार अच्छे लगते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, अपने सुझाव दें ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें और विधानसभा चुनाव से पहले इन राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखा सकें और समाज के लिए टिकटें मांग सकें। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे चुनाव नहीं लड़ने हैं, मैं तो केवल अपने समाज की बात कर रहा हूँ। मेरे समाज में बहुत योग्य व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं इस काम के लिए। हमें समाज की बात करनी है, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिले हम उसके लिए काम करेंगे, लेकिन हम समाज के लिए करेंगे। तो साथियों, जिन साथियों के हमारे विचार पसंद आते हैं वो साथी हमें हमारी इस वीडियो के लिंक पर जाकर अपने कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें, आपके सुझावों पर, आपके विचारों पर अमल करते हुए आगे की रणनीति हम बना सकें। और अंत में एक बात और कहूँगा, वीडियो को अधिक से अधिक समाज बंधुओं तक शेयर कीजिए ताकि आप और हम सभी समाज बंधुओं तक पहुँच सकें। शरणकार एकता जिंदाबाद, महाराजा अजमेर जी जिंदाबाद, जय भवानी माँ।